हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके कचरा जो है ज्यादातर डस्टबिन में फेंके। अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है आसपास तो पॉकेट में रख लो, बैग में रख लो, उसके बाद अपने एरिया के कचरे को करना चाहते हो एडजस्ट, सुबह सुबह पतलून को भैया जैसे करते हो। आपके भी घर में है कचरा, अगर आपको भी कचरे से है प्यार तो प्लीज अपने घर में रखें, बाहर ना फेंकें। मेरे हिसाब से ज्यादा ही नाटक होना चाहिए हर जगह पे, और चाहे वो किसी भी तरह का कूड़ा हो, चाहे कहीं पर भी गंदगी हो, उन सब चीजों को हटाना भी चाहिए और प्रॉपर डस्टबिन भी होने चाहिए। पूरी जनता है ना इंस्टाग्राम देखती है, रील देखती है। डॉक्टर साहब, इस नुक्कड़ नाटक कचरा कंपनी को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये हम लोग अवेयरनेस, यानी साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा परिवेश रखा जाए, तो उसके लिए एक अवेयरनेस है कि स्वच्छता अभियान का ये हिस्सा है। और यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब ने ऑफिस ऑफ द डीन स्टूडेंट वेलफेयर, उनकी जानिब से ये पेशकश थी। ये यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के बच्चे थे जिन्होंने ये फॉर्म किया और हमें बताने की कोशिश की कि किस तरह हम खुद को साफ सुथरा रखें और अपने कैंपस को, अपने आसपास को, अपने माशरे को किस तरह से साफ रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये बताएं, कचरा कंपनी नाम रखने के पीछे क्या सोच थी? कंपनी ये नाम कैची है और रखा है कचरा। देखिए कि जो आप अगर स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि बहुत बहुत कंपनियां आ गई हैं जो इनको खरीदती हैं और रिसाइकिल करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, यानी इनके पीछे एक लंबी कहानी अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसके उन्वान या टाइटल रखने का मकसद ये था कि अवेयर करना लोगों को और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इसका मेन मकसद था। आप इस तरह के नुक्कड़ नाटकों को कितनी प्रभावी पहल मानते हैं? नुक्कड़ नाटक, जाहिर है कि ये एक बहुत ही अहम बात आपने पूछी। ये एक मीडियम है, यानी एक विधा है नाटक का, और नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्ले के थ्रू ये यानी डायरेक्ट हम ऑडियंस से संवाद करते हैं। उनको जो भी पैगाम देना हो तो बराह रास्त देते हैं। ये उसके लिए बहुत ही इम्प्रेसिव मीडियम है। तो नुक्कड़ नाटक का जो फॉर्म है वो हम एज ए मीडियम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए से हमारा पैगाम जन जन तक पहुंचता है। आखिरी सवाल होगा मेरा, स्वच्छ भारत अभियान 2025 के संदर्भ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ये पहल क्यों की? जामिया मिल्लिया हर साल ये करती रही है, जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये आता है। और उसके अलावा भी यहाँ जो कैंपस है हमारा, यानी ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस, ये तो शुरू से रहा है। और आखिर में जो हमने पैगाम देने की कोशिश की है वो वही है कि स्वच्छता में भगवान का वास है और अत्तहारतो निस्फुल ईमान, यानी ये ईमान का आधा हिस्सा है। अगर आप साफ सुथरे नहीं हैं, अपने परिवेश को, अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो गोया आप ईमानदार नहीं हैं। नाटक को देखकर आपको क्या संदेश? हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके कचरा जो है ज्यादातर डस्टबिन में फेंके। अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है आसपास तो पॉकेट में रख लो, बैग में रख लो, उसके बाद फेंक दो। और दूसरी चीज भाई, जो इस क्या कहते हैं नाटक के माध्यम आपने किया, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बताता खा लो। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के नाटक जामिया में किस तरह के बदलाव ला सकते हैं? आई थिंक अगर कुछ सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो इससे प्रभावित होंगे और ध्यान देंगे इन सब चीजों पर, तो वो कम कूड़ा कचरा करेंगे आसपास और समझेंगे कि इसका कितना गंदा इफेक्ट पड़ता है पूरे समाज पर और हेल्थ पर भी। तो हम भी कोशिश करते रहते हैं कि हम कचरा ना करें ज्यादा। मेरे हिसाब से इस नाटक को देख के मतलब अब लोगों को खुद भी देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से ज्यादा ही नाटक होना चाहिए हर जगह पे। और चाहे वो किसी भी तरह का कूड़ा हो, चाहे कहीं पर भी गंदगी हो, उन सब चीज़ों को हटाना भी चाहिए और प्रॉपर डस्टबिन भी होने चाहिए हर जगह। तो आई गेस यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, और सबसे बड़ा सोल्यूशन मेरे हिसाब से लोगों को बताना है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के नाटक से कैंपस में कोई सफाई से रिलेटेड बदलाव आएगा? हाँ, मतलब आना तो चाहिए बदलाव, क्योंकि जो कि लोगों को इतना, मतलब आई डोंट थिंक उतना अंदाजा है लोगों को, और इस तरह के नाटक से और लोगों को पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और साथ साथ क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए आगे से आगे। मतलब आप तो स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप खुद क्या कदम उठाते हैं? हम खुद क्या कदम उठाते हैं। सबसे बड़ा कदम तो यही है कि भाई अगर कोई चीज़ हम फॉर एग्जांपल खा रहे, कोई रैपर है, तो चाहे वो मेरे पास ही रहे, हम उसको फौरन वहीं के वहीं ना फेंकें, हम आगे बढ़ के अगर कोई डस्टबिन मिलता है तो वहाँ फेंकें। और दूसरी चीज़, अननेसेसरी प्लास्टिक इधर से उधर फेंकना तो मेरे हिसाब से नहीं सही है, जो कि हम नहीं करते। थैंक यू सो मच। नाटक को देखकर फिलहाल हमें इतना ही लग रहा है कि नाटक बस नाटक ही है, क्योंकि अभी जस्ट देखो, जैसे सभी लोग देख रहे थे कि नाटक चल रहा था, सभी देख रहे थे,
सभी एंजॉय कर रहे थे। बट अभी देखो जहाँ ये नाटक वाले भाई खड़े हैं ना, इनके पीछे ही देख लो आप कितना गंद पड़ा हुआ है। देख लो अगर ये उठा के डस्टबिन में डालते, क्योंकि अभी अभी जस्ट तो नाटक हुआ कि इस चीज के बारे में, सफाई सुथराई के बारे में अभी बताया जस्ट, लेकिन बट उसके बाद भी उधर ही गंद पड़ा है। तो इस नाटक का कोई खास फायदा नहीं हुआ, लोगों के दिमागों में वो चीज नहीं बैठी, बच्चों के या हमारे। ये अगर नाटक देखा था उसके बाद ये डस्टबिन रखी थी, हम यहाँ पे डाल सकते थे, तो बट वो वैसी की चीज वैसी है। नाटक वाले ये जा रहे हैं, नाटक नाटक ही है। क्या आपको लगता है इस तरह के नाटक से कैंपस में सफाई को लेकर बदलाव आएगा? भाई अभी जैसे मैंने आपने पहला सवाल किया कि कैसा लगा नाटक, वो नाटक नाटक ही रहा। और दूसरा सवाल आपने किया कि कैंपस में बदलाव आएगा नाटक को देखकर। तो भाई अगर बदलाव आता तो ये जो इधर ये पड़ी हुई है, एक सब जो खाया है वैसे ही रखा हुआ है, डस्टबिन वगैरह में नहीं डाला है, तो इससे बदलाव नहीं दिख रहा। आप खुद हाँ, स्वच्छता बोलो। के लिए क्या कदम उठाते हैं? मैं Yes. भाई मैं तो खुद जो भी खाता हूँ उठा के डस्टबिन में डाल देता हूँ। बट अदरवाइज जो नाटक देख रहे थे उनको मैंने जज किया, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नाटक तो बहुत अच्छा किया, बस वो नाटक ही रहा। ये नाटक को देखकर हमको ये संदेश मिला कि सबसे पहले तो हमको मतलब जो भी है यहाँ पे सारे बच्चे पढ़े लिखे फिर भी वही गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर वो फिर अगर ये नाटक देख कर अगर फिर वो गलती ना करते हैं तब ये नाटक से बहुत उन लोगों को सीख मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है वो फेस टू फेस देखें इसे क्या नुकसान है क्या नुकसान नहीं है, और क्या नुकसान है क्या नहीं वो तो इन्होंने देखा है। अगर ये गलती ना करे तो बहुत अच्छा सफाई है, और हमारा यूनिवर्सिटी के जो भी कैंटीन है इसके लिए भी बहुत बेहतर हो जाएगी, साफ सुथराई भी बहुत अच्छे से रहेगा। नाटक को देख के ये संदेश मिला कि आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए, कि सफाई ज़रूरी है हमारी एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी। आपको क्या लगता है इस तरह के नाटक से कैंपस में सफाई को लेकर बदलाव आएगा? नहीं, बदलाव आ सकता है मगर सडनली तो नहीं आएगा, वक्त लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल में तो हम कामयाब होंगे। आप कामयाब होंगे और सडनली तो नहीं आएगा, टाइम लगेगा विद टाइम तो जरूर आएगा। क्या लगता है आपको इस तरह के नाटक से कैंपस में बदलाव आ सकता है स्वच्छता को लेकर? बदलाव इमीडिएटली तो नहीं आ सकता है, टाइम के साथ अगर सब लोगों ने अपने मतलब काम पे ध्यान दिया ना मतलब तो आ सकता है बदलाव। आप खुद स्वच्छता के लिए क्या कदम उठाते हैं? हाँ, अपना कचरा खुद ही मतलब के डस्टबिन में डालते हैं। आप कोशिश करते हैं? हाँ, जब भी कैंटीन में हम खाते हैं तो अपना जैसे कोई गिलास कप वगैरह होता है या पेपर प्लेट होगी तो हम डस्टबिन में डालते हैं। कचरा ये बदबू वाला डस्टबिन में क्यों नहीं डाला, डस्टबिन में क्यों नहीं डाला, बदबू ने ले ली मेरी जान, कचरे से दुनिया परेशान, कचरा ये बदबू वाला डस्टबिन में क्यों नहीं डाला, ले ली मेरी जान, कचरे से दुनिया परेशान। मजे करने आते तुम लोग? सच मजे तेरी नहीं आते हैं। चुप! तो सर आपने बोला था ना कि पब्लिक की बेवकूफ होती है, तो इनको पहले मजे दिलाओ फिर ये सीरियस होकर सुनते हैं, तो बस भाई मजे की रिहर्सल करते हैं। पागल, ये नहीं बात, अगर इसे ठीक करो। मैंने कहा था कि अगर थोड़ा घूमर होता है तो पब्लिक इंगेज करके, हाँ। नहीं तुम सर्कस के बंदर बन जाओ। सही बात। अरे सर ये ना घुटने हो गए, मुझको लगता है ना हमें ना रील बनानी चाहिए, हमने बनाई भी है। ये पूरी जनता है ना इंस्टाग्राम देखती है, रील देखती है, स्क्रॉल करेगी, हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी। आप आइए इधर बैठिए। अभी ये आदमी समोसे खा रहा है। अरे ये खाई टिक्के, ये खाई चाउमीन, ये खाया और ये खाया रसगुल्ला और फेंका सारा कचरा। अरे क्यों ना फेंकूं मैं कचरा जमीन पर, अरे क्यों ना फेंकूं मैं कचरा जमीन पर, ऊपर वाले ने इतना बड़ा घर जो दिया है
मेरा कचरा मेरा कचरा कचरा साथी रे, कचरा फैला दिया जगह जगह मचा दिया साथी रे, कचरा फैला दिया जगह जगह मचा दिया। अगर आपके भी घर में है कचरा, अगर आपको भी कचरे से है प्यार, तो प्लीज अपने घर में रखें, बाहर ना फेंकें। ओके। रगों रगों में कचरा फेंकने की क्षमता है, नसों में कचरा फेंकने की क्षमता है। लोग सांस छोड़ते हैं, जाने मान जाने जान वो तो मुरझा जाएंगे, पर ये कचरा कभी नहीं। आई लव कचरा, ये गाना नहीं, ना रील्स की, ना रील्स और ना गानों की पैरोडी, चलेगा तो सिर्फ अपना एंथम। वो कचरा चोरी वाला है तो हमें बातें कर रहे हैं, कचरा चोरी करते हैं, कचरा चोरी करते हैं। हम लोगों की सेवा करते हैं, शहर को कचरा मुक्त बना दिया। वो वाला करे, वो वाला कौन सा? जनता से है हम, जनता के लिए हम, जनता को लगाना शुरू करो। look at camera. एरिया के कचरे को करना चाहते हो एडजस्ट, अपने एरिया के कचरे को करना चाहते हो एडजस्ट। सुबह सुबह पतलून को भैया करते हो जैसे एडजस्ट, सुबह सुबह पतलून को भैया जैसे करते हो एडजस्ट। साइबान कदरदान मेहरबान, साइबान कदरदान मेहरबान। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. आ गई है कचरा कंपनी, आ गई है कचरा कंपनी करने कचरे का निपटान। आ गई है कचरा कंपनी कचरा का करने निपटान। आ गई है कचरा कंपनी कचरे का करने निपटान। आ गई है कचरा कंपनी कचरा का करने निपटान। साइबान कदरदान मेहरबान, साइबान कदरदान मेहरबान, साइबान कदरदान मेहरबान, साइबान कदरदान मेहरबान। जनता का, अरे जनता के दिलों का या दिमाग का? अरे दोनों का। हाँ, तो बचेगी जान, लगो काम पे। चल चल सारे पॉज। दिल्ली में अभी अपडेट आया, दिल्ली में रोजाना 14,000 टन कचरा निकलता है। अरे इतना कचरा बस तो इंस्टाग्राम के रील में नहीं आता है।
अरे इन सब का फालतू आइडिया छोड़िए, एक इंटरनेशनल लेवल का आइडिया है। क्यों ना हमारी कंपनी एक रोबोट बनाए, एक रोबोट। वो रोबोट हर घर के बाहर, हर महल्ले के बाहर, हर चौराहे पे होगा। वो रोबोट हर घर में, हर चौराहा रोबोट 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 रोबोट। जैसे आदमी कचरा फेंके रोबोट, अरे खल्लास। अच्छा, कंपनी बंद करवाना चाहता है? बस बस, एक आइडिया हमारे पास ही है। उनकी सुन लो पहले। आइडिया देख, फर्स्ट आइडिया है, जो कोई कचरा फैलाए उस पे लगा दो दबाव, फाइन गवर्नमेंट का पैसा भी और कचरा भी खत्म। ऐसे तो आपकी सेविंग बचेगी ही नहीं, मिश्रा साहब। जैसा ठीक लगे। बस अपन का बात भी एक आइडिया है। अपन क्या बोलेगा, जो भी कचरा फेंकेगा उसको अपन फेंकेंगे। ना कचरा फेंकने वाले तो फिर कचरा लगा ना हाथ में। क्या बोलते हैं? अरे किसने हायर किया इन्हें? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सिफारिश लगवा के। हम ही हायर किए थे। क्या वाले भैया, हम ऐसा है ना। तुम लोगों से अगर आइडिया मांगे तो मेरी कंपनी ही बंद हो जाएगी। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो, ChatGPT है? क्या? कैसी हो तुम? रात में नींद आई थी? रात में नींद आई थी ना? तुम मुझे कुछ आइडिया दे सकती हो कि हम शहर का कचरा मुक्त कैसे कर सकते हैं? प्लीज ना, कर दो ना, प्लीज। अरे हम वही है भैया जिसके बारे में बात चल रही है। हम कचरा है कचरा, हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। चलो वो डस्टबिन कचरा है कचरा। सब सोच रहे मुझे कि लूप में फंसे रहते हैं, हमें ठिकाने कैसे लगाए। पर कुछ नहीं होता साहब, कुछ नहीं होता। योजनाएं बनती हैं, सरकार योजनाएं बनाती है, योजनाएं बिगाड़ती है, सुविधाएं देती है, कुछ नहीं होता साहब, कुछ नहीं होता। एक को दो पीछे पीछे वो पीछे भाई पीछे। और ये सिर्फ 3 दिन में तैयार किया इन लोगों ने, तो इनके लिए देखिए, हम बातें बहुत सारी करते हैं, स्वच्छता में भगवान का वास होता है। अरबी वाले कहते हैं कि अत्तहारत निस्फुल ईमान, यानी सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। लेकिन हमें अपना तज्जिया करना होगा, अपना क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और देखना होगा कि हम खुद कितना कचरा खुद फैलाते हैं या खुद कितना अपने माशरे को। हमने तो देखा है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोग अपने घर का कचरा लेट नाइट में दूसरे के घर के सामने रख देते हैं। तो ये मौका है एहतसाब का कि हम साफ रहें, अपने माशरे को साफ रखें। इसलिए तहारत व निस्फुल ईमान, जिसके पास सफाई नहीं उसके पास ईमान नहीं। बेहद शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। और ये एक और पेश